है। अब आप देखेंगे कई बार अगर आप ट्रैफिक, स्पेशली बड़े शहरों में, छोटे शहरों में शायद इतना ना होता हो क्योंकि इतनी ज्यादा ट्रैफिक लाइट होती ही नहीं है, लेकिन बड़े शहरों में जहां ट्रैफिक लाइट आई, और बहुत लोगों ने यहाँ पे एक्सपीरियंस भी किया होगा, जहां पे ट्रैफिक लाइट आई वहां पर जो है फोन निकाला, ब्रेक लगाया, और अगर आप गाड़ी में हैं तो गाड़ी को जो है अपना उस पे लगाया, ब्रेक पे लगाया, और पार्किंग पार्किंग गियर लगा करके गाड़ी बंद करी, गाड़ी को चलता रहने दिया, और उसके बाद में फिर अपना फोन निकाल करके फालतू के मैसेजेस देखना शुरू कर दिया, ब्राउज करना शुरू कर दिया, फेसबुक पे चले गए, इंटरनेट पे कुछ ना कुछ चीजें जो है करने लगे। इन सब चीजों से हमारे को व्यर्थ का तनाव मिलता रहता है। दिन भर की भाग दौड़ के बाद में जब हम घर वापस लौट करके आते हैं तो हमें क्या चाहिए? सुकून भरी लाइफ चाहिए, सुकून भरी आराम भरी नींद, नींद चाहिए, अच्छी एक आरामदायक नींद चाहिए, और कम से कम 6 से 8 घंटे की नींद लेना हमारे को जरूरी है। लेकिन दिन भर ये सब करके, इंटरनेट पर बैठ करके, इंटरनेट पे कुछ ना कुछ करके जब हम रात में पहुंचते तो हमारा जो माइंड होता है वो उसमें आराम अपने आप से आ ही नहीं पाता। तो अपने आप को इन चीजों से थोड़ा सा दूर रखेंगे, 6 से 8 घंटे की नींद जरूर लेंगे। आजकल के कामकाज के बीच में अगर आप नींद पूरी नहीं लेंगे तो आपका जो काम है वो पूरी तरह से ठीक से हो नहीं पाएगा, आप दिन भर जो है थकान महसूस करेंगे, है ना। और एक हम अपनी जिंदगी का, देखिए लगभग 6 से 8 घंटे की अगर हम नींद लेते हैं तो जिंदगी का 1/3 हिस्सा सोने में निकाल देते हैं, जिंदगी का 1/3 हिस्सा सोने में निकाल देते हैं। कबीरदास जी का दोहा है ना एक, कि जो है वो रात गवाई सोई के, दिन गवाया खाई के। तो दिन नहीं गवाना है खा के, दिन जो है वो लिमिटेड रखना है खाने पीने में, लेकिन रात जो है वो सोने के लिए ही बनी है। रात में जो है अच्छी नींद लेंगे, ठीक है। देखिए नींद भी 2 तरह की होती है, ठीक है। सभी को आवाज आ रही है मेरी? एक बार जरा हैंड रेस बीच में थोड़ा सा ये मुझे करके दिखा देंगे जिससे मुझे कंफर्म हो जाए कि हाँ आपको आवाज आ रही है, क्योंकि नेटवर्क का इशू मेरी तरफ है कुछ, तो डाउट आता है मुझे बीच बीच में कि आवाज आ रही है कि नहीं आ रही है। आवाज आ रही है, सभी लोगों को आ रही है शायद, है ना, या नहीं आ रही है? किस बात का सिंबल है ये भी नहीं पता चल रहा कि आवाज आने का सिंबल है कि नहीं आने का सिंबल है। एक सेकेंड रुकिए, मैं किसी एक को अनम्यूट करके पूछ लेती हूँ कि आवाज आ रही है कि नहीं, ठीक है। ये अलका जी आवाज आ रही है? गुड गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग, आवाज आ रही आवाज है आ मेरी? रही है, आवाज आ रही है मैम। बिल्कुल, ओके, थैंक यू सो मच, ओके। थैंक यू। क्योंकि आवाज नहीं जा रही हो, पता लगा मैं बोलती जा रही हूँ और मुझे पता ही नहीं चल रहा, है ना। तो देखिए नींद भी जो है ना 2 तरह की होती है, सभी ने महसूस किया होगा इस तरह की, कि नींद जो है वो 2 तरह की होती है। एक नींद में क्या होता है, हमारी बॉडी जो है वो शारीरिक रूप से क्रियाशील रहती है, हम जो है शारीरिक रूप से क्रियाशील रहते हैं। उसमें क्या होता है, हमारी आंखों की पुतलियां जो है वो हिलती रहती हैं, हमारी आंखों की पलकें हल्के रूप से बंद होती हैं। और आपने देखा होगा कुछ लोग सो रहे हैं, या बच्चों को देखा होगा आपने सो रहे हैं तो आंखें हल्के रूप से बंद हैं और आंखों की पुतलियां भी हिल रही हैं। तो उसमें हमारे शरीर में क्या होता है, शरीर की क्रिया, दूसरी तरह की नींद होती है जिसमें शारीरिक क्रिया न्यूनतम होती है, बहुत कम होती है, मतलब उसमें हम गहरी नींद में सोते हैं, ठीक है। ऐसी क्रिया होती है जिसमें हम गहरी नींद में सो रहे होते हैं, उसमें हमारी शारीरिक क्रिया, मानसिक क्रिया बहुत कम होती है। और उसकी उस नींद में जो सेकंड टाइप की नींद होती है उसमें हमको सबसे ज्यादा आराम और सबसे ज्यादा सुकून मिलता है, ठीक है। कुछ लोग जैसे होते हैं वो, अब लोगों की सोने की आदत भी अलग अलग होती है, कुछ लोग कुछ कुछ घंटे ही सोते हैं, और कुछ लोग जो है वो 9 घंटे तक सोते हैं, कुछ लोग 6 घंटे में नींद पूरी हो जाती है। तो ज्यादा सोने का मतलब ये नहीं है कि आपको ज्यादा आराम मिल रहा है, ठीक है। 6 घंटे जिन लोगों को, जो लोग सोते हैं 6 से 7 घंटे, वो अपने आप को ज्यादा चुस्त और दुरुस्त समझते हैं। समझते नहीं क्या है, होते हैं, मतलब अपने आप को रखते हैं, चुस्त दुरुस्त रखते हैं, जो लगभग 6 से 8 घंटे के अंदर जिनकी नींद पूरी हो जाती है और गहरी नींद सोते हैं। एक बात और है, जब आप गहरी नींद होती है आपकी, जिसमें आपकी शारीरिक क्रिया न्यूनतम होती है, उसमें आपको सपने कम आते हैं। और जो आपकी हल्की फुल्की नींद होती है जिसमें आपकी शारीरिक क्रिया रहती है, आंखों की पुतलियां हिलती रहती है, उसमें आपको स्वप्न ज्यादा आते हैं, और वो स्वप्न आपको याद रहते हैं। सुबह उठते हैं जब आप, तो थोड़े समय तक आपका, कई बार आप ऐसे सपने देखते हो कि आपका सर घूम रहा होता है सुबह उठ करके, है ना। तो जब आपको गहरी नींद नहीं आती है तो सपने ज्यादा आते हैं, आपका सबकॉन्शियस माइंड में कुछ ना कुछ चलता रहता है जो आपके साथ हुआ है उससे रिलेटेड। लेकिन अगर आप गहरी नींद में सोते हैं तो आपको वो सपने नहीं आते हैं। तो कोशिश करेंगे कि हम गहरी नींद में सोएं, 6 से 8 घंटे की नींद में 6 से 8 घंटे सोएं और गहरी नींद में सोएं। ओवर सोने से भी ज्यादा फायदा नहीं है, ओवर सोने से क्या होता है, बल्कि आप जो है आप वो हो जाते हैं, वीक हो जाते हैं, कमजोर हो जाते हैं, और आप जो है अपने आप को निढाल महसूस करते हैं, दिन भर में आपके पास एनर्जी कम होती है,
अशक्त होते हैं। ठीक है, तो कम सोना, कम भी नहीं सोना है और ओवरडू भी नहीं करना है कि भाई ज्यादा सो लिए, है ना। तो देखिए आजकल क्या होने लगा है, अपना वो बीपीओ है जिसमें रात में बैठ करके काम होता है, फोन पर जो है लगातार अपना फोन लगातार उनको लगाने होते हैं, दूसरे कंट्रीज में लगाने होते हैं। आईटी कंपनीज हैं, आईटी कंपनीज का तो कल्चर ही बदल चुका है, 12 बजे तक यूएस के साथ, यूके के साथ, रशिया के साथ कॉल्स चलती रहती हैं। तो आजकल जो है हम रात में सोना जो है हमारे लिए लग्जरी हो गया है। रात में सोना मतलब अगर आप 9 बजे सो रहे हैं, आजकल के आईटी ऑफिस में अगर आप किसी को बोल दे कि भाई हम 9 बजे के बाद कोई कॉल अटेंड नहीं करेंगे, तो समझ लीजिए कि आपकी जॉब पर आ जाती है। तो अपना जो है दिनचर्या को कुछ इस तरह से मेंटेन करेंगे कि आप सही समय पर सोएं और सही समय पर उठें। ठीक है, तो बेहतर नींद के लिए क्या करना है, ये तो इंपॉर्टेंट है कि आप 6 से 8 घंटे सोए। लेकिन अगर आपको 6 से 8 घंटे के अंदर नींद ही नहीं आ रही है तो क्या होगा, आप सुबह उठेंगे बोलेंगे और थोड़ी देर सोना है, और 1 घंटा सोना है, और 2 घंटा सोना है, और लिथार्जी जो है, आलसपन आपका बढ़ता जाएगा। तो आपको क्या करना है, एक तो सोने से पहले ये सब अपनी जो डिवाइसेस है, लैपटॉप, फोन, और स्पेशली आजकल देखा जा रहा है जो यंग जनरेशन है वो तो चलिए अपने ऑफिस के काम में बिजी रहती है, लेकिन जो सीनियर सिटीजन है वो आजकल उन्हें ज्यादा आदत हो गई है फोन पर लगे रहने की, फेसबुक देखते रहने की, और यूट्यूब देखने की। तो उन सब की कोशिश करेंगे कि आप सोने से पहले अपनी डिवाइसेस को अपने से बिल्कुल दूर रख दें। ये नहीं सोचे कि अच्छा थोड़ा सा देख लूं। एक और नई चीज है आपके, ये जो अपना जनरेशन है, नई जनरेशन है, वो जो है नेटफ्लिक्स पर लगी रहती है। और आप ऐसा समझ लीजिए नेटफ्लिक्स और फेसबुक रील्स, फेसबुक पोस्ट वो इतनी कंटेजियस है कि अगर आप एक बार देखना शुरू करें तो आपका आधा घंटा, 1 घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटा कैसे निकल जाता है आपको पता भी नहीं चलता। और जब आपका माइंड बिल्कुल थक जाता है और आप अंदर से धीरे धीरे फ्रस्ट्रेट होने लगते हैं कि आप खुद ही नहीं छोड़ पा रहे हैं, तब जाकर के आप फोन को साइड में रखते हैं, तब आप सोने जाते हैं। और तब तक आपका आपका शरीर और आपका जो ब्रेन है वो इतना थक चुका होता है कि आपको फिर नींद नहीं आती। तो इसलिए पहला पहला सबसे पहला जो आजकल सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है, इन सारी डिवाइसेस को अपने से दूर रखें रात में सोने से पहले। दूसरा क्या है, आप जैसे कुछ लोग होते हैं नींद के लिए नींद की गोली खा लेते हैं। ठीक है, नींद की गोली आपका लास्ट रिजॉर्ट होना चाहिए। देखिए नींद बहुत जरूरी है। अगर किसी को नींद की समस्या है, इंसोम्निया जैसी बीमारी है कि नींद ही नहीं आती है, तो उनके लिए कोई और रिजॉर्ट नहीं बचता है, क्योंकि नींद तो चाहिए। नींद नहीं आएगी अगर, तो आप बीमार और ज्यादा पड़ जाएंगे। ठीक है, कुछ काम नहीं कर पाएंगे और बहुत मुश्किल हो जाएगी। तो इसलिए नींद तो लेना जरूरी है। तो कुछ लोग फिर क्या करते हैं, नींद की गोली खाते हैं, एक गोली रात में खा के सोते हैं जिससे कि उन्हें अच्छी नींद आ जाती है, और उसके बाद अगला दिन उनका थोड़ा सा ठीक हो जाता है। लेकिन नींद की गोली के अपने साइड इफेक्ट्स हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो अगर आप डेली बेसिस पे लेना शुरू कर देंगे तो वो गोली ही काम करना बंद कर देगी। तो उसको आप बिल्कुल लास्ट रिजॉर्ट, लास्ट जो है आपका विकल्प रखेंगे कि नींद की गोली से आप अपने आप को सुलाने की कोशिश कर रहे हैं। बीमार है, तबीयत खराब है, डॉक्टर ने लिखा है, तब आप ले सकते हैं। तीसरी चीज क्या करेंगे, नियमितता, मतलब रेगुलरिटी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए रेगुलरिटी से सिर्फ कहने की बात नहीं है कि रेगुलरिटी इज इंपॉर्टेंट। रेगुलरिटी से क्या होता है, अगर आपने अपना निश्चित कर लिया कि मैं 9:30 बजे सो जाना है मुझे, या 9 बजे मुझे सो जाना है, या 10 बजे मुझे सो जाना है, आपने एक समय निर्धारित कर लिया। अब आपको अगर नींद नहीं भी आए, स्टार्टिंग में ये प्रॉब्लम हो सकती है कि आपको नींद ना आए शायद, तो आपने, लेकिन अगर आपने डिसाइड कर लिया कि मुझे 10 बजे सोना है, तो आप क्या कीजिए, आप सोने चले जाइए। आपको नींद आए ना आए, आप बेड पर जाकर के लेट जाइए। तो धीरे धीरे करके आपकी बॉडी एकोमोडेट हो जाएगी कि हाँ भाई 10 बजे आकर के बेड पर आ जाते हैं, और धीरे धीरे हमारे को नींद आने लगेगी। जो हम समय निश्चित करेंगे उस समय पर हमें नींद आने लगेगी। ठीक है, तो अपना जो सोने जाने का समय है वो एकदम निश्चित कर लेंगे, और उसके बाद में सुबह उठने का जो समय है वो भी निश्चित कर लेंगे। उसके बाद शुरू में आपको हो सकता है अलार्म लगा करके उठना पड़े। जो भी आपने समय एक निश्चित किया है कि 6 बजे मुझे उठना है, तो आप 6 बजे उठेंगे तो शायद आपको शुरू में अलार्म लगाना पड़े। लेकिन धीरे धीरे करके आपकी जो बॉडी की क्लॉक है, हमारे शरीर की एक क्लॉक होती है, जैसे 6 बजे उठने की क्लॉक है अगर, तो आप उससे आगे सो ही नहीं पाएंगे। जैसे मेरी क्लॉक है लगभग 5 बजे उठने की, मेरे शरीर की क्लॉक है 5 बजे। अब मैं 5 बजे ना भी चाहूं तो भी मेरी आंख खुलती जरूर है। वो बात अलग है मैं सोचूं कि भाई नहीं कल रात में देर हो गई थी, या आज मेरे को देर तक सोना है, या आज वीकेंड है तो अपना आराम से उठूंगी, वो बात अलग है। लेकिन मेरे बॉडी की क्लॉक जो है वो सेट हो चुकी है। अब वो 5 बजे के बाद में मेरी आंख बंद रह ही नहीं पाती है, मेरे को 5 बजे उठना ही उठना है। ठीक है, तो अब मुझे किसी अलार्म की जरूरत नहीं पड़ती है। तो उसी तरह से अगर आप अपना
समय निश्चित कर लेंगे तो आप सोना चाहे ना चाहे, लेकिन आपके बॉडी आपको सुलाने के लिए मजबूर कर देगी। ठीक है, तो अपने अच्छी नींद लाने के तरीके अपनाएंगे। ठीक है, अच्छी नींद लाने के लिए गोलियों का सहारा नहीं लेंगे, मेडिसिन का सहारा नहीं लेंगे, लेकिन पहले तो यही ट्राई करेंगे कि आप जो है इतनी सारी चीजें जो आज बताई जा रही हैं उनको फॉलो करें। और अगर आप उनको रेगुलर बेसिस पे फॉलो करते हैं तो ऐसा हो नहीं सकता कि आपको नींद जो है, नींद में समस्या आए। फिर क्या है, कुछ लोग दोपहर में सोते हैं, तो देखिए दोपहर की नींद जरूरी नहीं है। अगर रात में आपकी नींद पूरी नहीं हुई है किसी वजह से, तो आप दोपहर में सो जाइए नींद पूरा कंप्लीट करने के लिए, लेकिन दोपहर की नींद जो है वो आवश्यक बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, फिर और क्या चीज कर सकते हैं अच्छी नींद के लिए? जैसे बेडरूम है आपका, आपका जो कमरा है जिसमें आपका बेड पड़ा है, जिसपे आप सोते हैं, वहां पर उसको मेंटेन करके रखेंगे। वहां पर कपड़े पड़े हुए हैं, खराब पड़ा हुआ है रूम, और जो है सामान इधर उधर पड़ा हुआ है, डस्ट जमी हुई है, टेम्परेचर अच्छा नहीं है, या तो बहुत ठंडा है या बहुत गर्म है। तो ये सब चीजें भी जब बेडरूम में होती हैं तो बेडरूम का जो इन्वायरमेंट है, बेडरूम का जो माहौल है, अगर वो सोने लायक नहीं है तो आपको वहां पर अच्छा लगेगा नहीं और फिर नींद आएगी नहीं। आपका माइंड अगर काम महसूस करेगा तभी आपको नींद आएगी। तो अपने बेडरूम को साफ सुथरी चादर, बिल्कुल डस्ट फ्री बना करके रखेंगे। वेंटिलेशन अच्छा होना चाहिए, बहुत ठंडी नहीं होनी चाहिए, बहुत गर्मी नहीं होनी चाहिए। देखिए अगर और हाँ, बेडरूम में सोएंगे, ठीक है, बेडरूम में खाना पीना, पढ़ना, ऑफिस का काम करना, टीवी देखना, ये सब चीजों को एक नया ट्रेंड चला है कि बेडरूम, लिविंग रूम में तो एक टीवी होगा ही होगा, एक बेडरूम में भी होगा। क्यों? क्योंकि सोने से पहले हमारे को आराम से बैठ के टीवी देखना है। वो आदत सही नहीं है। अपने बेडरूम को सोने के अलावा किसी और चीज के लिए यूज नहीं करेंगे। खाना पीना, टीवी देखना, ऑफिस का काम, ये सारी चीजों को उनके डेडिकेटेड स्थान पे करेंगे। आप जहां पर अपना पढ़ाई का सामान रखते हैं, जहां पर बच्चों को वहीं पर पढ़ाई करें, बच्चे बेड पर पढ़े नहीं। ठीक है, आप अपने ऑफिस का काम अपनी टेबल पर करें। टीवी देखने के लिए अलग से बैठे, निर्धारित समय बैठे, ये नहीं कि टीवी का रिमोट हाथ में है तो भाई देखते ही जा रहे हैं। ठीक है, अब सोने से पहले क्या कर सकते हैं, सोने से पहले क्या नहीं करें वो तो बता दिया मैंने। सोने से पहले क्या कर सकते हैं जिससे कि अच्छी नींद आए, है ना? कुछ आदतें जो है अपनी डाल सकते हैं, जैसे सोने से पहले ब्रश करना। अब मेरी आदत ब्रश करने की इतनी ज्यादा है कि अगर मैं ब्रश किए बिना कभी लेट भी जाऊं तो रात भर नींद नहीं आएगी मुझे। तो अपनी रूटीन जो है, अपना रूटीन फिक्स कर लेंगे सोने से पहले। अगर आप नहाना पसंद करते हैं, सर्दियों में अगर गर्म पानी से नहाना महसूस पसंद करते हैं, गर्मियों में ठंडे पानी से, तो उस रूटीन को मेंटेन करें। कुछ लोगों को सोने से पहले, स्पेशली गर्मियों में, नहाने के बाद में बहुत अच्छी नींद आती है। तो आप नहाने का कार्यक्रम बना सकते हैं, अपना रूटीन बना सकते हैं। और जो है ब्रश करने का, अपने दांत वात साफ करने का, मुंह धोने का, एक सर्टेन रूटीन, जो आपको रूटीन सही लगता है, और उस रूटीन को डेली फॉलो करना है। ये नहीं कि कभी फॉलो कर लिया कभी नहीं। सोने से पहले आप सोने से पहले एक प्रार्थना कर सकते हैं। आप एक प्रार्थना निर्धारित कर लीजिए, वो कर लीजिए। एक अफर्मेशंस का वीडियो बना लीजिए, या आप अफर्मेशंस खुद से लिख लीजिए जो आपको अच्छे लगते हैं। वो अपने अफर्मेशंस की, मैं ऐसे 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 करूंगा अपनी जिंदगी में। ठीक है, अगले दिन की प्लानिंग, आपको अगले दिन क्या करना है क्या नहीं करना है उसकी प्लानिंग बना लीजिए। तो इस तरीके से आप अपना एक रूटीन बना सकते हैं। सोने से पहले एक हल्का सा म्यूजिक प्ले कर लीजिए। ठीक है, तो बहुत सारे रूटीन है जो आप 3-4 चीजें सेट कर सकते हैं कि वो रेगुलर बेसिस पर आप करेंगे। ठीक है, अब घर में बच्चे होते हैं, बच्चों का स्पेशल ध्यान रखना है। बच्चों के लिए नींद बहुत ही ज्यादा जरूरी है, उनकी हेल्थ के लिए, उनके माइंड के लिए। ठीक है, अब कुछ बच्चे जो है वो टेडी बियर के साथ सोना पसंद करते हैं, पेट्स के साथ सोना पसंद करते हैं, है ना? तो नींद बच्चों के लिए बहुत जरूरी है। अगर अच्छी नींद के लिए उनको टेडी बियर, बट टेडी बियर पेट्स के साथ में ये ध्यान रखना जरूरी है कि वो साफ सुथरे हैं। रोज रोज है बच्चे इधर उधर लेकर के टेडी बियर घूमते रहते हैं, उसमें गंदगी जमा होती रहती है, एलर्जीज का कारण बनते हैं। तो इन चीजों का ध्यान रखना है कि टेडी बियर हमेशा साफ सुथरे, कम से कम फर वाले हो। ज्यादातर टेडी बियर में खूब बड़े बड़े फर होते हैं, फर कारण बनते हैं एलर्जीज का। तो ये सब चीजें जो टॉयज लेकर के अगर उन्हें अच्छी नींद आती है तो कोई उसमें दिक्कत नहीं है, लेकिन मेक श्योर करेंगे कि वो साफ सुथरे हो। बच्चों के कमरे में एक हल्की सी रोशनी जरूर छोड़ देंगे। एक हल्की सी रोशनी बच्चों को जो है कंफर्टेबल फील होती है, अनलेस कि कोई बच्चा खुद ही कहे कि नहीं जी हमें लाइट पसंद नहीं है। जैसे मेरा बेटा है, अब वो बड़ा हो गया है तो बोलता है नहीं मुझे लाइट नहीं चाहिए। तो उस तरह से एक हल्की सी, अगर छोटे बच्चे हैं तो छोटी सी रोशनी, एक हल्की सी। दरवाजा पूरी तरह से बंद ना करें उनका, पूरी तरह से बंद ना करने की जगह हल्का सा उनका दरवाजा खुला रखें, जिससे कि बच्चे थोड़ा सा कनेक्टेड और सुरक्षित महसूस करते हैं। ठीक है, और क्या कर सकते हैं? एक्सरसाइज कर सकते हैं। सोने से पहले आप एक छोटी सी एक्सरसाइज कर सकते हैं। किसी को वॉक पे जाना पसंद है, मतलब
अगर आप सोने से पहले थोड़ा सा एक्सरसाइज करते हैं, और खाना जो है सोने से जस्ट पहले नहीं खाना है। खाना जो है कम से कम मिनिमम 2 घंटे का गैप जरूर रखें। अगर आप 10 बजे सोने जाते हैं तो आप 8 बजे तक अपना खाना कंप्लीट कर ले। खाना जो है रेगुलर बेसिस पर, और एक रूटीन रखे। ये नहीं कभी 8 बजे खा रहे, कभी 8:30 बजे खा रहे। जब आप खाना गलत टाइम पर खाएंगे, खाने का कोई रूटीन फिक्स नहीं होगा, तो सोने का रूटीन भी आपका फिक्स नहीं रह पाएगा। तो खाना जो है अपना एक निर्धारित समय पर खाएं। कुछ लोगों को दूध पसंद होता है सोने से पहले, तो उसमें कोई बुराई नहीं है, दूध आप ले सकते हैं। लेकिन जो है कितना लेना है, ओवरडू नहीं करना है, सोने से जस्ट पहले नहीं लेना है, बहुत गर्म नहीं लेना है। अगर आपको लगता है कि दूध लेने से आपको अच्छी नींद आती है तो आप, लेकिन कॉफी चाय ये सब बिल्कुल नहीं लेना है। ठीक है, ये सब तो बिल्कुल भी नहीं लेना है। और जो है वो क्या बोलते हैं, मेडिसिन, जो दवाइयां हैं उनका सहारा लेने से अच्छा है कि आप कुछ अपने घरेलू तरीके अपनाएं, घरेलू खाना खाएं, और घरेलू उपचार, जैसे कि मैंने बताया कि अगर आपको दूध पसंद है तो आप दूध ले सकते हैं। ठीक है, और उसी तरह से शाम की एक्सरसाइज कर सकते हैं, जिससे कि आपकी बेहतर नींद की संभावना बढ़ जाती है। और खाना जो है अपना थोड़ा पहले खाएंगे। और नहाने, अगर आपको नहाना पसंद है तो खाना खाते ही नहाना नहीं करेंगे, खाना खाने के बाद फौरन नहाना नहीं चाहिए। ठीक है, हमारे शास्त्रों में भी नींद की बहुत इंपॉर्टेंट बताई गई है, एक औषधि के रूप में बताया गया है। नींद जो है वो मेडिसिन है। आप सारी मेडिसिन खाते रहिए लेकिन सोइए मत। ठीक है, रात भर मत सोइए, लेकिन दुनिया भर की दवाइयां खाते रहिए। क्या होगा, आपके शरीर को आराम मिलेगा, कोई भी बॉडी को कोई भी दवाई लगेगी? कोई दवाई नहीं लगेगी। आप बादाम खा लीजिए, मल्टीविटामिन खा लीजिए, कुछ खा लीजिए। ठीक है, तो जब तक आप गहरी लंबी गहरी और जो है वो एक स्वस्थ नींद नहीं लेंगे, तब तक इस दौड़ती भागती जिंदगी में आपको जो है कुछ भी दवाइयों का कोई फायदा नहीं होगा। ठीक है, तो इन चीजों का कुछ कुछ ध्यान रखेंगे। नींद सुकून की होनी चाहिए, और अव्यवस्थित अव्यवस्थित ढंग से नहीं सोना है। कहीं भी बैठ गए, कहीं भी लेट गए, कहीं भी सो गए, इस तरीके से नहीं सोना है। कुछ लोग तो मैंने देखा है बिल्कुल जहां बैठे बस वहीं पे ऊँघने लगते हैं, ऐसे करके बैठे बैठे ऊँघने लगते हैं, है ना। ऐसा ना हो कि आज जैसे नींद की बातें कर रहे हैं तो नींद की बातें सुन के ही इतना अच्छा लग रहा है कि आधे लोग जो है ऊँघ रहे हैं बैठ करके। ऐसा नहीं करना है। अपने स्थान पर, अपने व्यवस्थित रूप पर, जहां पर आप सोते हैं उसी वहीं पर सोना है। कहीं बाहर गए हैं, कहीं दूसरी जगह गए हैं, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। बट रेगुलर बेसिस पर अपना जो आपका एक स्थान निर्धारित है वहां पर ही सोना है। और सोने का जो आसपास का एनवायरनमेंट है उसे बहुत अच्छा रखना है। ठीक है, तो ये एक छोटा सा नींद के बारे में, हमने जो है नींद के बारे में बहुत सारी बातें सुनी है, हमें पता भी है। लेकिन जब हम लगातार अपने मन में इस तरह की नींद की बातें या कोई भी इस तरह की बातें, अच्छी बातें जो हमारे दिमाग में जाती रहती हैं, हम सुनते रहते हैं, तो धीरे धीरे उनको फॉलो करते रहते हैं। कई बार क्या होता है कि हम सुनते तो है, पता तो सब कुछ है कि बहुत अच्छा है, ये अच्छा है, वो अच्छा है, लेकिन हम जो है वो फॉलो नहीं कर पाते हैं। ठीक है ना। तो चलिए आज हम बात करेंगे, तो थी हमारी नींद के बारे में बात। अब हम जो है वो यहाँ पर बहुत सारे लोग आते हैं जो कि इस क्लब से बहुत समय से जुड़े हुए हैं, अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हैं, उनकी बातें सुनेंगे कि उनको कैसा लग रहा है। तो हैंड रेज करेंगे, हैंड रेज करेंगे। थोड़ा सा मुझे यहाँ पर नेटवर्क रिलेटेड इशू है, इसीलिए सब लोग जो है एकदम स्टेबल आ रहे हैं, किसी का कोई एक्सप्रेशन, चेहरा सब दिख रहे हैं, लेकिन किसी का कोई वो नहीं दिख रहा, एक्सप्रेशंस नहीं दिख रहे मुझे, सब स्टेबल आ रहे हैं इसी वजह से। हाँ जी, तो हैंड रेज करेंगे जिन लोगों ने अभी रिसेंटली ज्वाइन किया है, जिन्होंने पिछले 2 महीने में ज्वाइन किया है, 5 महीने में ज्वाइन किया है, और साल भर के अंदर ज्वाइन किया है। ठीक है, जिन जिन लोगों ने अभी रिसेंट में 2-3 महीने के अंदर, 6 महीने के अंदर और 1 साल के अंदर ज्वाइन किया है, वो हैंड रेज करेंगे और बताएंगे कि उनको कैसा महसूस हो रहा है। ठीक है, देखिए बोलना भी एक कला है। इस क्लब में हम सब कुछ सीखते हैं, क्या क्या नहीं सीख रहे हैं। एक्सरसाइज कर रहे हैं, मॉर्निंग में जूम्बा इवनिंग में जूम्बा कर रहे हैं, मॉर्निंग में योगा कर रहे हैं, और जो है डाइट अपना मेंटेन कर रहे हैं। सोशल सर्कल बना हुआ है यहाँ पर हमारा, और स्वास्थ्य के बारे में इतनी सारी जानकारी ले रहे हैं। तो ये सब कुछ हम कर रहे हैं, तो एक काम और करना है, हमें बोलने की कला भी आनी चाहिए। बोलने की कला धीरे धीरे करके आती है ना। हमें बोलने की कला बचपन से किसी ने सिखाई नहीं, भाई जबान मिली हमारे को तो हम ऐसे ही बोल तो लेते हैं, लेकिन बोलने में शर्म नहीं होनी चाहिए। बोलने में आप कैसे अपनी बातों को फॉर्मुलेट कर पाते हैं, अपनी बात दूसरों के सामने रख पाना एक कला है। तो इसलिए हैंड रेज करेंगे और अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे। मैं एक एक करके अनम्यूट करूंगी, और उसके बाद में फिर आप अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे, बताएंगे कि आप कहाँ से हैं, कितना समय हो गया आपको ज्वाइन किए हुए यहाँ पर हमारे क्लब में,
और आपको कैसा महसूस हो रहा है, क्या पॉजिटिव चेंजेस देखे हैं आपने अपनी लाइफ में। चलिए मैं गजेंद्र जी को अनम्यूट कर रही हूँ। हाँ जी गजेंद्र जी, आपके पास मैसेज जा रहा होगा। थैंक यू। नमस्कार मैडम। नमस्कार। ज्ञानेंद्र है मैडम, गजेंद्र नहीं है। अच्छा ज्ञानेंद्र जी, माफ कीजिएगा। हाँ जी ज्ञानेंद्र जी, तो बताइए आप कब से, कहाँ से ज्वाइन, कहाँ से हैं, कौन से सिटी से हैं, और कैसा महसूस हो रहा है आपको, कितना समय हो गया। बढ़िया, दिल्ली से है, काफी अच्छा फील हो रहा है। जिसम की कोई दिक्कत थी वो भी सही हो गई है। तो थोड़ा सा हाथ की प्रॉब्लम थी, वो जो है अभी थोड़ा थोड़ा रिलीफ तो मिल रहा है, लेकिन हाँ हो जाएगा सही, उम्मीद है। कितने समय थैंक हो यू गया मैडम। आपको ज्वाइन किए हुए। 2.5 महीने हो गए मैडम। 2.5 महीने हो गए, अच्छा। तो 2.5 महीनों में आपने कुछ, एक्चुअली क्या है ना कि थोड़ा सा आवाज आपकी कम आ रही है, अब मुझे नहीं पता किस वजह से कम आ रही है, मेरी तरफ दिक्कत है या आवाज सब नहीं आ रही लोग क्या? कम जा रही है। कम आ रही है, कम आ रही है। अब तो अ, तो हेलो, आप, हाँ जी हाँ जी, तो आपने कुछ आ रही है वेट आवाज? लॉस, कुछ वेट लॉस भी किया है आपने। मैडम वेट लॉस का कोई नहीं, हेलो आवाज नहीं। हाँ जी आवाज नहीं आ रही है आपकी। हेलो हेलो। हाँ जी हाँ जी, बोलिए बोलिए। वेट मैडम, वेट लॉस का कोई इशू नहीं था मैडम। वेट लॉस, वेट लॉस का आपका इशू एम नहीं था नहीं था। कोई जी। अच्छा अच्छा, वेट लॉस स्वस्थ नहीं था रहना, कोई। डेली मेंटेन, डेली अपनी हेल्थ को मेंटेन करना मेन जो है वो आपका फोकस है। ऑलराइट, थैंक यू सो मच, थैंक यू ज्ञानंद जी। एक्चुअली आवाज में थोड़ी सी दिक्कत है, चलिए किसी और से बात करके देखते हैं पहले। थैंक यू सो मच। हाँ चलिए ठीक। चलिए मनीषा जी, आपके पास मैसेज जा रहा होगा। मनीषा जी, देखिए मैसेज आ रहा है आपके पास। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। कहाँ से है मनीषा जी। मनीषा जी आवाज नहीं आ रही आपकी। मैं से हाँ जी, रायपुर से। गढ़मुक्तेश्वर। गढ़मुक्तेश्वर से, अच्छा। कैसा लग रहा है, कैसा महसूस हो रहा है आपको। अच्छा महसूस हो रहा है, बढ़िया। अरे हाथ डालना से अच्छा महसूस हो रहा है। क्या पॉजिटिव चेंजेस देखे आपने, क्या चेंजेस हुए आपको, मतलब क्या अच्छा महसूस हो रहा है, अच्छे में क्या महसूस हो रहा है। अच्छा तो हमारे को टीवी देख के भी महसूस होता है ना। हल्का हल्का लगता है। मैंने जैसे ड्रिंक शेक लिया है और एनर्जी शेक। हाँ जी, हाँ जी। हल्का महसूस होता है। हाँ कितना जी। और समय, कितना समय मेरा हो गया आपको। हाई बीपी लो रहता था, वो बिल्कुल ठीक है। और मेरे इस सारे में स्वेलिंग थी, उसमें अब बिल्कुल भी नहीं है। अच्छा अच्छा अच्छा, पेट वेरी में दर्द रहता गुड, था, चक्कर आते थे, ये सब कुछ अब मेरा कुछ नहीं है अब। वेरी गुड। ये तो वंडरफुल रिजल्ट हो गया, मतलब 2.5 महीने में अगर इतना चेंजेस देखने को मिल गया आपको। अब 5 किलो तो वजन बढ़ गया मेरा। 5 किलो वजन कम हो गया, वेरी गुड। ये तो बहुत ही अच्छी बात है। मतलब कुछ लोग वेट कम करने के लिए मेहनत करते रहते हैं सारी जिंदगी, है ना, बस। और उनकी आदत हो जाती है कि हम दूसरों से बस ये कहेंगे हमारा, हम तो वेट कम करना चाहते हैं, लेकिन हमारा कम ही नहीं होता। रोटी, हम तो रोटी भी एक ही खाते हैं, पानी भी नहीं पीते हैं। पानी पीते हैं तो लगता है वेट बढ़ गया। मतलब कुछ लोग की आदत ही होती है कि जो है बस परेशान होते रहते हैं, दूसरों के सामने कहते रहते हैं। इस क्लब में आके जो है हम अपना मतलब एक्चुअल में लॉस कर लेते हैं ब्लड, एक्चुअल में लॉस कर लेते हैं अपना वेट, है ना। जी। तो जो है सिर्फ ये नहीं है कि कहते रहे रोते रहे लोगों के सामने, हम अपना जो है एक्चुअल शरीर पर काम कर सकते हैं, अपनी हेल्थ बना सकते हैं। थैंक यू सो मच, थैंक यू मनीषा जी। चलिए कमला जी, कमला जी मैं आपको अनम्यूट कर रही हूँ। एक सेकेंड, कुछ चैट मैसेजेस आ रहे हैं, एक सेकेंड। कमला जी अपना वीडियो ऑन कीजिए, आपका वीडियो ऑफ है। देखिए आपको अनम्यूट किया है, कमला जी अनम्यूट किया है आपको।
आवाज आ रही? देखिए मैसेज आ रहा होगा आपके पास। हाँ बोलिए, कहाँ से हैं आप कमला जी? मैं बोल रही हूँ। कहाँ से हैं? से- एक सेकंड रुकिए जरा। मैं यहाँ पर नीरज जी को को होस्ट बना रही हूँ, जिससे कि अगर कुछ साउंड रिलेटेड प्रॉब्लम आए तो मुझे इन्फॉर्म कर दे। नीरज जी आपको देखिए को होस्ट बनाया है। नीरज जी देखिए आपके पास मैसेज भी आ रहा होगा। ना वो कह रही मेरे नेटवर्क में दूसरे दूसरे को दे रही क्लास। नहीं, क्लास किसी को नहीं दे रहे हैं, को होस्ट बना रहे हैं, को होस्ट। जी चलिए। हो गया मैम, हो गया। हाँ जी, माइग्रेन। हाँ जी कमला जी बोलिए। हाँ जी कमला जी कहाँ से हैं आप? दिल्ली से। दिल्ली से। हाँ और जी, गुड मॉर्निंग। कितना समय हो गया आपको ज्वाइन किए हुए? 6 महीने हो गए मैडम। 6 महीने हो गए। और कैसा महसूस हो रहा है आपको? तो काफी महसूस अच्छा हो रहा है। मैं तो वजन के लिए आई थी, शुगर के लिए लेके आई थी, हाँ जी। और शुगर भी ठीक है मेरा। वजन भी अब 11 किलो गया है। हाँ जी। और मेरे बाइक में डिस्क में काफी दर्द था, वो भी ठीक है। घुटनों का दर्द भी सही है। अच्छा बहुत जी। अच्छा महसूस कर रहे हैं हम, बहुत अच्छी हूँ मैं इस टाइम। वेरी गुड। देखिए ऐसा सुन के ना अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है ऐसे सुन के कि भाई 6 महीने में 11 किलो वेट कम हो गया। जो बाकी लोग सुनते हैं उनका भी जो है वो मोटिवेशन बढ़ जाता है कि अगर इनका हो सकता है तो हमारा क्यों नहीं हो सकता। और फिर हेल्थ भी अगर अच्छी हो गई है, तो हेल्थ अच्छी हो गई है तो आपके वो चेहरे पर जो एक लालिमा होती है ना वो बढ़ जाती है। एक मोनी अच्छा आपकी भी महसूस होता अकेली है। आज गांव आई हुई हूँ। हाँ जी। आज गांव आई हूँ, अकेली आई हूँ। हाँ, वेरी गुड, वेरी गुड। बताइए, मतलब आपकी हेल्थ अच्छी हो तो आपके अंदर हिम्मत भी बढ़ जाती है कि हिम्मत भी नहीं? बढ़ गई आज। अगर हेल्थ अच्छी नहीं होती है तो डर लगता है कहीं भी आने जाने में, भाई अब। मेरे बच्चे मना करते हैं आने जाने के लिए, लेकिन मैं आ गई, अकेली आई हूँ। वेरी नाइस। इंडिपेंडेंट बनना बहुत जरूरी है ना? हमारी रिस्पेक्ट भी सोसाइटी में, हमारे घर में, फैमिली में बढ़ जाती है जब हम इंडिपेंडेंट होते हैं। अगर हम जो है किसी के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं ना तो हमारी इज्जत भी कम होती है। हाँ, तो जो है काफी अपने आप को। हाँ जी बोलिए। बस अकेली आ गई मैं आपके। वेरी गुड, बहुत अच्छा वेरी लग रहा गुड। है मेरे को। कोई बताइए। थकान कुछ नहीं हुआ, मेरे को घबराहट भी नहीं कॉन्फिडेंस हो भी रही। बढ़ जाता है, कॉन्फिडेंस भी हमारा बढ़ जाता है। हेल्थ अच्छी हो तो हाँ, सब मेंटली फिजिकली सब कुछ बेटर होने लगता है। कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है कि भाई हम अपने आप से आ जा सकते हैं, अपने आप से अपने काम निपटा सकते हैं। हाँ, ठीक है भाई, अपने पास सपोर्ट होना जरूरी है। ऐसा नहीं है कि सपोर्ट नहीं चाहिए। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि भाई आप जो है अपना सबसे जो है किसी से सपोर्ट मत लीजिए, किसी से हेल्प मत लीजिए। हमारे पास हमारा सपोर्ट सिस्टम जरूर होना चाहिए, हमारे फ्रेंड्स फैमिली मेंबर्स सब होने चाहिए। लेकिन एट द सेम टाइम हम जो है अपने अपने हाथों पर, अपने बूते पर खड़े हो, अपने पैरों पर खड़े हो, वो भी होना जरूरी है। ठीक है। तो बिल्कुल ऐसे समय पर जब हमारे को सहारे की जरूरत है तो हमारे पास सहारे के लिए लोग हो, वो भी बहुत अच्छी बात है। लेकिन कितना अच्छा महसूस होता है जब अपना शरीर अच्छा है, अपना शरीर साथ दे रहा है, तो आप बस में चढ़ना चाहते हैं, ट्रेन में चढ़ना चाहते हैं, रिक्शा में चढ़ना चाहते हैं, आपको किसी तरह की सहारे की जरूरत नहीं है, अकेले आ जा मैडम मैं सकते हैं। तो आज मैं किसी की मदद भी करूंगी, अगर मुझे मिलेंगे तो ये मदद भी कर रहे आई हूँ, कार्ड भी लाई हूँ अपने, मदद वेरी भी गुड, कर रहे वेरी आई हूँ। गुड। थैंक यू सो मच कमला जी, थैंक यू सो मच। चलिए, राखी बेसिन जी। राखी बेसिन जी क्या से? राखी बेसिन जी मैं अनम्यूट कर रही हूँ आपको। देखिए मैसेज जा रहा होगा आपके पास। तुमने खबर तो लिया। अनम्यूट हाँ, कर लीजिए कमला जी, म्यूट कर लीजिए। चलिए कर दिया मैंने। राखी बेसिन जी आपके पास मैसेज जा रहा होगा, अनम्यूट कर लीजिए अपने आप को। म्यूट पर है आप, म्यूट। फिर से मैं मैसेज भेज रही हूँ, देखिए मैसेज पहुंचा होगा आपके पास फिर से। हेलो मैम, आवाज आ रही है मैम? बिल्कुल आपकी आवाज आ रही है। ठीक है, कहाँ से वन है मिनट। मैम आप? राखी जी कहाँ से है? कितना समय हो गया ज्वाइन किए हुए? बरेली से हूँ और मुझे अभी 2 महीने 1 महीना हो गया ज्वाइन करे हुए। कैसा लग रहा है 1 महीने में आपको? करते हैं अपने आप को, और वेट भी 2 kg वेट लॉस हुआ है मेरे हस्बैंड का। अच्छा,
हस्बैंड का वेट लॉस हुआ है, शेक आपने पिया, हस्बैंड का वेट लॉस हो गया, ऐसा जी। कैसे हुआ? हस्बैंड भी लेते हैं, मैं भी लेती हूँ, तो दोनों का अच्छा हुआ अच्छा, है। दोनों जी का हुआ है, वेरी गुड वेरी गुड। और जो है हेल्थ में, हेल्थ हेल्थ रिलेटेड क्या अच्छा महसूस हो रहा है आपको? मैम, हेल्थ लेके तो ये फील हो रहा है कि अपने को फ्रेश लगता है, अपने को एनर्जी। अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। और फर्क दिखेगा, डिफरेंस और दिखेगा हमको। बिल्कुल बिल्कुल, अगर 1 महीने में आपने 2 kg वेट लॉस कर लिया है तो समझिए, मतलब हमारे पास जितना भी एक्स्ट्रा वेट होता है ना, वो सब बीमारियों का कारण होता है। सबसे बड़ी बीमारी तो हमारे जितने भी एक्स्ट्रा पॉइंट्स, एक्स्ट्रा किलोज हमारे शरीर में जो लटक रहे होते हैं ना इधर उधर, वो सब जितना भी एक्स्ट्रा है वो समझ लीजिए एक एक बीमारी आप अपने आप में पाल रहे हैं। तो अगर जी आपने मैम। 2 किलो भी कम कर लिया तो समझ लीजिए 2 बीमारी कम कर ली अपनी, जो आपको जी मैम। कभी भी हो सकती थी। एज के साथ में हमारी बीमारियां बढ़ती जाती हैं, है ना? हाँ जी तो जी। थैंक यू जी सो मच राखी जी। एक मैम, महीने हाँ जी, बोलिए। शेयर करना चाहेंगे प्लीज बोलिए। जरा? गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। हाँ जी। मैंने 6 जनवरी 2024 को ज्वाइन किया था और वेट मेरा 2 kg कम हुआ है अभी। अच्छा जी, और बॉडी में देखा जाए तो बहुत रिलैक्स महसूस हो रही है। वेरी गुड, वेरी नाइस। तो धीरे धीरे अब देखा जाए तो चेंजेस शुरू होंगे मैम और ज्यादा। और मेरे बिल्कुल, चेहरे में ऐसा ना चेहरे में क्या आपकी आवाज, मुझे नहीं आई आपकी आवाज। चेहरे में भारीपन सा था, मतलब अच्छा, थोड़ा सा फूला फूला सा लगता था, तो हाँ अब जी, जो है नॉर्मल होता जा रहा है चेहरा। वेरी गुड, वेरी नाइस, वेरी ये गुड। चेंजेस देखने में आए हैं तो ठीक है। और क्या नाम है आपका? हाँ जी, क्या नाम है आपका? जितेंद्र भसीन। जितेंद्र भसीन, ओके, ऑल राइट। थैंक यू सो मच जितेंद्र जी। देखिए चेहरे के बारे में बताती हूँ मैं आपको, क्योंकि अभी जितेंद्र जी ने कुछ बताया, आप सुनाया कि मतलब चेहरे में भारीपन था, वो भी हल्का लगने लगा है। तो चेहरे का क्या होता है कि हमारी ये जॉ लाइन होती है, जितनी ज्यादा हमारी जॉ लाइन दिखाई देती है हमारा चेहरा उतना ही अच्छा दिखाई देता है। कुछ लोगों का क्या होता है, जब हम ज्यादा मोटे हो जाते हैं तो हमारा चेहरा मोटा होता है और हमारी जॉ लाइन जो है वो दिखना बंद हो जाती है। ठीक है, जनरली लेडीज में ये और भी ज्यादा प्रॉब्लम होती है, चेहरा गोल हो जाता है। फैट जब पकड़ते हैं तो जेंट्स लोग का चेहरा इतना मोटा नहीं होता है, पतला है तो पतले की शेप में रहता है। लेडीज लोग का चेहरा कैसे होता है, एकदम फूल जाता है, गाल फूल जाते हैं और ये लाइन तो दिखना बंद ही हो जाती है। तो जब चेहरे पर से स्वेलिंग चली जाती है, मोटापा कम होता है, हल्कापन लगता है, तो अपने आप से ये जॉ लाइन दिखने लगती है और हम अच्छे भी दिखने लगते हैं। चेहरा हमारा बिल्कुल स्वस्थ, हम अपने आप को महसूस, जब हम महसूस करेंगे कि हम स्वस्थ दिख रहे हैं ना, तो अपने आप से बॉडी स्वस्थ होती चली जाती है। अगर आप रोज अपने आप को बोलेंगे मैं तो बीमार हूँ, मैं तो अच्छा नहीं दिख रहा हूँ, मैं तो अस्वस्थ हूँ, तो आप विश्वास मानिए आप हो ना हो जाएंगे, पक्का हो जाएंगे। ठीक है, तो नहीं तो जो है फर्क ये, पड़ा। हाँ जी बोलिए। ऐसा नहीं है, पॉजिटिव वे में चेंजेस आ रहे हैं। वेरी गुड, वेरी गुड। तो जो है हम अपने आप को जब स्वस्थ महसूस करेंगे तो स्वस्थ होते चले जाएंगे। ठीक है ना, वो अमोल पालेकर की कुछ लोगों ने मूवीज देखी होगी, वो हर वक्त जो है अपने आप को महसूस करते थे कि हम, मैं बीमार हूं, मैं बीमार हूं, मैं बीमार हूं। तो ऐसा आदमी बीमार ही रहता है फिर, जो सोचता रहता है मैं बीमार हूं, है ना? तो जो है अगर अच्छा जैसा महसूस हो रहा है तो बहुत ही अच्छी बात है, बहुत ही पॉजिटिव। 1 महीने के अंदर अगर आपके इतने अच्छे रिजल्ट है तो धीरे धीरे करके और भी पॉजिटिव चेंजेस देखने को मिलेंगे। थैंक यू सो मच जितेंद्र जी। चलिए नरेश जी, पीसी नरेश जी को अनम्यूट कर रही हूं मैं। देखिए आपके पास मैसेज जा रहा होगा। हेलो, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड गुड मॉर्निंग नरेश जी, गुड मॉर्निंग। कहाँ से हैं आप? जी, मैं बरेली से हूँ। हाँ जी, और कितना बरेली समय हो गया आपको ज्वाइन किए हुए? माफ कीजिएगा, आपकी आवाज नहीं आ रही है, मुझे नहीं आ रही है, बाकी लोग को शायद आ रही होगी, शायद मुझे नहीं आ रही है। 2 महीने 5 दिन हो गए मैम। आवाज आ रही है मैम, आ रही है। हाँ 2 महीने, आप बोलिए नरेश जी, पाँच आवाज आ रही है। हाँ हाँ ठीक ठीक ठीक, 2 महीने 5 दिन हो गए। कैसा लग रहा है जी, आपको नरेश जी? नहीं, एनर्जी रहती है और वेट भी करीब 3 kg कम हुआ है। वेरी नाइस, वेरी गुड। कपड़े ढीले हो गए, आप लोग जी। कपड़े थोड़े थोड़े ढीले हुए होंगे, है ना?
हाँ, थोड़े तो ढीले तो होंगे ही होंगे जब पेट कम होगा। बिल्कुल लेकिन सही। हम तो हाँ, वेट के लिए और शुगर और उसके लिए आए थे, बीपी के लिए। तो कैसा लग रहा है आपको? नहीं, वैसे तो रिलैक्स लग रहा है, वो अभी चेक नहीं कराया शुगर, मतलब शुगर और BP। ओके ओके। देखिए सभी लोगों को अलग अलग रिजल्ट आते हैं, ठीक है। शुगर, बीपी, ये सब ऐसी बीमारियां हैं जो एक्चुअली हमने अपने आप से बना रखी है, अपने आप से पाली है। जन्म से पैदा नहीं हुए थे हम इनको लेकर के। तो जब हमने जी अपने आप से बनाई है, और कितने समय में, एक दिन में हो गई क्या शुगर और बीपी की प्रॉब्लम? आज आप स्वस्थ थे और कल जो है पता चला, टेस्ट कराया तो हमारा बीपी का प्रॉब्लम और शुगर का प्रॉब्लम। नहीं हुआ ना, एक दिन में तो नहीं हुआ, ये 100% एक दिन में नहीं हुआ, अचानक से नहीं जी हुआ। छींक तो है नहीं, जैसे छींक होती है अचानक से आ जाती है, कोई कंट्रोल नहीं होता, है ना। जी तो उसी तरह से शुगर और बीपी हमारी छींक की तरह नहीं है, एक दिन में नहीं आई तो उसी तरह से एक दिन में नहीं जाएगी, है ना। नहीं नहीं तो जी धीरे धीरे करके जब हम कंट्रोल डाइट लेंगे और जो भी जी हमारे कोच सजेस्ट कर रहे हैं करेंगे, तो वो पक्का आपको आराम डेफिनेटली मिलेगा। हो सकता है 100% चली जाए, हो सकता है 100% ना जाए, लेकिन जी हमारी बॉडी को आराम जरूर मिलेगा, है ना। जी जी ये तो आपको महसूस हो रहा होगा इतने समय में। जी। आपने कितना, 1 महीना बताया, 1 महीने में आपको, 1 महीने 2 महीना 2 महीने, बताया, 2 महीने 5 दिन। 2 महीने 5 दिन, हाँ, तो 2 महीने 5 दिन में 3 kg वेट लॉस हुआ है और आपको अच्छा भी महसूस हो रहा है। तो पक्का जो है डेफिनेटली धीरे धीरे करके जब जुड़े रहेंगे और इसी तरह से अपना नियमित रूप से अपना रूटीन बना के रखेंगे, तो डेफिनेटली आपको रिजल्ट और अच्छे मिलते जाएंगे। तो थैंक यू सो जी मच नरेश जी, थैंक यू, धन्यवाद। और बबीता जी, बबीता जी आपको अनम्यूट कर रही हूँ मैं, देखिए आपके पास मैसेज आ रहा होगा। बबीता जी कहाँ से हैं? गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। कहाँ से हैं मैम आप? बबीता जी मैं कहाँ गाँव से हैं? गाँव से ग्वालियर? नहीं, गाँव मैथिली, गौतम बुद्ध नगर। गौतम बुद्ध नगर? बताइए मुझे, हाँ गौतम बुद्ध नगर की जगह ग्वालियर सुनाई दे रहा है। हाँ जी, नहीं, गौतम बुद्ध नगर से हैं। और कितना समय हो गया आपको ज्वाइन किए हुए बबीता जी? क्योंकि मैं ऐसा करती हूँ, अपना वीडियो ऑफ कर देती हूँ, शायद उससे थोड़ा सा बेटर होगा। हाँ जी बबीता जी, कहाँ से, कितना समय हो गया आपको ज्वाइन किए हुए? मुझे 20 दिन हो गए मैम इसमें आते हुए। अच्छा, 20 दिन हो गए, तब तो आपका एक्सपीरियंस बिल्कुल सुनने लायक बनता है। कैसा लग रहा है आपको? मैम मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। 3 किलो वजन हुआ है। 3 किलो, 3 kgs बोला हाँ आपने? जी। जी, अच्छा जी। और और मेरे घुटनों में दर्द रहता था, हाथों में बहुत रहता था, वो पता नहीं है, अब फील कर रही हूँ। और मुझे थकान भी महसूस नहीं होती है। बहुत अच्छा बबीता जी। देखिए घर घर के काम काज में अगर थकान महसूस होने लगती है, तो क्या फ्रस्ट्रेशन भी होता है ना, कि हम ये काम नहीं कर पा रहे हैं, हमारे घर के ये काम पड़े हैं, वो काम पड़े हैं। और अगर हम फटाफट काम कर पाते हैं तो हमें कितना अच्छा महसूस होता है कि भाई हमारे सारे काम निबट गए, अब हम जो है कुछ और कर सकते हैं, हमारे पास बाकी बहुत समय। एक्चुअली देखा जाए तो घर के काम आप बहुत जल्दी समय से अगर निपटा लें, अपना नियमित रूप से बना लें, और आपको हेल्थ हेल्थ रिलेटेड भी कोई प्रॉब्लम ना हो, लेकिन मतलब ऐसा ना हो कि बर्तन हल्के से धो हाँ के जी। लिए पानी में हाथ क्या डाल लिया तो आप बीमार पड़ गए। अगर ये सब चैलेंजेस ना हो, आपका स्वस्थ रहे अगर आप, तो घर के काम निपटा करके आपके पास बहुत समय बचता है जिसमें आप कुछ प्रोडक्टिव कर सकते हैं। टीवी देखना प्रोडक्टिव नहीं होता, ठीक है, इस बात को याद रखेंगे। घर के काम निपटा करके बैठ करके 3 घंटे टीवी देखना प्रोडक्टिव नहीं होता। तो प्रोडक्टिव मैं काम बहुत करना। बहुत बीमार रहती थी मैं, मेरे पैरों में बहुत दर्द रहता था, घुटनों में भी। मैं बहुत अच्छा फील कर रही हूँ इसमें आके। वेरी नाइस, वेरी गुड, मैं वेरी गुड बबीता जी। ठीक है मैम, थैंक यू। थैंक यू सो मच बबीता जी। और जो है बताइए, घुटनों की दिक्कत जो, घुटनों की दिक्कत एक बार शुरू होती है तो बहुत से लोग फिर तो मान ही लेते हैं कि अब तो ये घुटनों की दिक्कत कहाँ खत्म होगी, और होगी कि भी नहीं होगी पता नहीं, कहाँ खत्म होगी? हाँ जी। हॉस्पिटल में जाकर के, सर्जरी वाले बेड पर जाकर हाँ के घुटने जब रिप्लेस होंगे तब जाके खत्म होगी। बहुत सारे लोग तो मान ही लेते हैं, छोड़ देते हैं कि भाई अब तो हो गया घुटनों की दिक्कत शुरू, मतलब काम हमारा अब जो है आर्टिफिशियल घुटने लग करके सर्जरी होके तभी ठीक होगी। लेकिन ऐसा नहीं है, घुटनों की दिक्कत शुरू होने के बाद भी, जैसे बबीता जी ने अपनी घुटनों की दिक्कत जो है वो खत्म कर ली, उस पर जो है विजय प्राप्त कर ली,
तो बहुत सारी मैं बीमारी रोज ऐसा टैबलेट जिसको हम लेती थी मैम इसके लिए। मैं रोज टैबलेट लेती थी इसके लिए। मैं रात को सोती थी तो मुझे बहुत दर्द होता था, मैं टैबलेट लेती थी। अब मैं टैबलेट भी नहीं ले रही हूँ किसी तरह की। मैं वेरी बहुत गुड, अच्छा फील वेरी कर गुड। रही हूँ। थैंक यू सो मच बबीता जी, थैंक यू सो मच। चलिए देखिए, मतलब घुटनों की दिक्कत के लिए टैबलेट आप एक दवाई लेंगे और 10 बीमारियों को बुलाएंगे। ठीक है, घुटनों की दिक्कत के लिए पेन किलर लेंगे तो कितने साइड इफेक्ट्स है उसके, साइड इफेक्ट्स रहेंगे उसकी वजह से और आप 1000 बीमारियों को बुला लेंगे अपने। तो जो है दवाइयों को कम करेंगे और दवाइयों की जगह पर खाना अच्छा खाएंगे, अच्छा खाना खा करके अपनी जो है अपनी हेल्थ को मेंटेन करेंगे। थैंक यू सो मच बबीता जी, आपका जो रिजल्ट है वो काबिल तारीफ है। 20 दिन में अगर इतना अच्छा रिजल्ट सुनने को मिल जाए तो बहुत ही बढ़िया बात है। बबीता जी के लिए एक बार क्लैपिंग हो जाए, एक बार जोरदार क्लैपिंग हो जाए। थैंक यू सो मच बबीता जी, थैंक यू। चलिए नरेश जी से तो बात हो गई। नरेश जी हैंड डाउन कर लीजिए। नरेश जी, हाँ जी, ये है हमारे साथ में अभी कौन, एक सेकेंड। हाँ, सुमन देवी जी, सुमन देवी जी, सुमन देवी जी, आपने अपना वो नहीं लगाया है, क्लब कोड नहीं लगाया है। चलिए मैंने आपको अनम्यूट का मैसेज भेजा है, देखिए मैसेज आ रहा होगा आपके पास। गुड मॉर्निंग मैडम। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। कहाँ से है सुमन देवी जी? मैं मथुरा बरारी से हूँ मैम। अच्छा, और आपने क्लब कोड नहीं पढ़ा है आपके इसमें, आपने क्लब ज्वाइन किया है? हाँ मैम, 6 महीने हो गए क्लब ज्वाइन किया है, पर नंबर। अच्छा अच्छा, वो आप जो है आपके पास मैसेज में आया होगा या आप अपने कोच से बात कर लेंगे। हाँ जी, तो कैसा महसूस हो रहा है आपको, कैसा लग रहा है? मेरे को 6 महीने हो गए। हाँ जी, एक और सर्वाइकल की भी प्रॉब्लम थी और होता था और मैम आवाज आ रही है? आपकी आवाज मुझे थोड़ी आ रही है और थोड़ी कट के आ रही है, ये दिक्कत है। आवाज मुझे आ रही है आपकी, थोड़ी थोड़ी करके आ रही है। सर्वाइकल की आपकी दिक्कत, उसमें आपको आराम मिला? और सर्वाइकल में आराम में 1 साल हो गया सर्वाइकल को। अच्छा, हाँ, सर्वाइकल में आराम है और जो बॉडी पेन होता था वो भी आराम है अभी, पहले से बहुत आराम है। आपके यहाँ से शांत है मेरा। आपकी आवाज कम आ रही है और आपके, डॉग ही भौंक रहा है। हाँ आपके यहाँ आपका शायद पेट डॉग है, उसकी आवाज ज्यादा आ रही है। हाँ, डॉग ही भौंक रहा है मैम। मेरी आवाज तो कम जा रही होगी पर डॉगी की ज्यादा हाँ, जा रही है। अच्छा अच्छा। और तो हाँ, आपको जो है आपकी बॉडी का पेन चला गया, आपको सर्वाइकल की जो प्रॉब्लम थी उसमें आराम है, और वेट लॉस भी किया आपने? था मेरा वेट। हाँ जी, कितने किलो? 80 था मैम। 80। 80 था, ओके, अब हाँ, कितना है? अभी 70 आ रहा है मैम। 70 आ रहा है, 10 kg वेट लॉस हो गया। हाँ मैम। वेरी नाइस, वेरी गुड। कपड़े ढीले हो जाते हैं ना तो हमारा वेट लॉस होता है तो हमें दुख नहीं होता कि भाई हमारे कपड़े जो है अब अच्छे फिट नहीं आ रहे, बल्कि हमें अच्छा लगता है और सिला लेंगे, है ना, फिटिंग करवा लेंगे। वेट लॉस जो है करके बड़ा अच्छा महसूस होता है कि नहीं? 2-3 इंच भी कम हो जाते हैं, पेट कम दिखने लगता है, बाहों से ये सब कम हो जाता है, तो अच्छा लगता है। तो थैंक यू सो मच सुमन जी, थैंक यू सो मच। और जो है इसी तरह से बने रहेंगे। चलिए, यहाँ पर है हमारे साथ में शोभा ग्रेवाल जी। शोभा ग्रेवाल जी, आपको जो है अनम्यूट कर रही हूँ, देखिए मैसेज आ रहा होगा आपके पास में। शोभा ग्रेवाल जी आज जो है वो बसंत पंचमी के लिए रेडी होके आई हैं। शोभा ग्रेवाल जी, आपके पास देखिए मैसेज जा रहा होगा। हाँ जी, नमस्कार, कहाँ गुड से हैं आप? गुड मॉर्निंग, मॉर्निंग। कहाँ से है शोभा जी? आवाज नहीं आ रही है शोभा जी, कहाँ से हैं आप? मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश? अरे मध्य प्रदेश तो बहुत बड़ा है, मध्य प्रदेश में कहाँ से है? नहीं, आवाज नहीं आ पा रही है आपकी। जिले के सरदारपुर से। सरदारपुर, अच्छा अच्छा। तो कितना समय हो गया आपको ज्वाइन किए हुए? मैम मुझे 1 महीना। 1 महीना हो गया, और कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। और मुझे चाय की और आदत छूट गई?
जी। वहां से आवाज तेज कर। और मेरा 2 किलो वजन 2 किलो वजन कम हो गया है। वेरी नाइस। जी, थैंक यू सो मच शोभा जी। बताइए जो है आज शोभा जी को देख करके वैसे ही अच्छा लग रहा है। बसंत पंचमी के लिए जो है पीले रंग का कपड़े जो पहने हुए हैं उन्हें देख करके वैसे ही अच्छा लगने लगा, है ना। तो थैंक यू सो मच सुमन जी, सॉरी शोभा जी। और इसी तरह से बने रहेंगे। मैं यहाँ पर सौरभ अग्रवाल जी अनम्यूट कर रही हूँ। सौरभ अग्रवाल जी को थोड़ा सा आवाज की दिक्कत है, बेयर विद मी, ठीक है। कभी कभी ये सब प्रॉब्लम्स आती है, इन सबको हैंडल करना जो है वो भी होना चाहिए, तो उन सब के लिए बेयर करेंगे। चलिए आपको अनम्यूट किया है सौरभ जी। गुड मॉर्निंग मैम। सौरभ, मेरे को लगा मैंने सौरभ जी को अनम्यूट किया है। ममता रतन जी ममता रतन जी, हाँ जी मैम नमस्कार। कहाँ से हैं आप? बरेली से? सही है। कहाँ से मुझे हैं? बहुत बीमारियां थी। मुझे थायराइड थी, सर्वाइकल, माइग्रेन और घुटनों में दिक्कत थी। तो तब उठाना पड़ता था, ऐसा अच्छा सुन्न हो जाता। अच्छा तो जीना चढ़ने में बहुत अच्छा और सबसे सर्वाइव था। अच्छा इतनी सारी जगह करता था, कोई फर्क नहीं पड़ा। और मुझे कि पैरों में चल नहीं थी। हाँ जी, और सारी मुझे एक में वेरी नाइस। कितना किलो? 13 किलो 13 किलो, वाह, जी। बहुत ही बढ़िया। और हमसे ज्यादा हमारे हस्बैंड को बहुत दिक्कत थी। अच्छा जी, हस्बैंड का वेट लॉस कितना हुआ? 13 किलो उनका हुआ है मैम। अरे बराबर बराबर दोनों का, इसे कहते हैं मतलब लाइफ पार्टनर। बराबर बराबर की साझेदारी। हमारा भी 13 किलो, आपका भी 13 किलो, बराबर बराबर वेट लॉस। जी वेरी मैम। नाइस। ऑल राइट, थैंक यू सो मच, थैंक यू ममता जी। बताइए इतना बढ़िया रिजल्ट, 11 किलो वेट कम करना मतलब आसान काम नहीं होता है ना। और कितना अच्छा महसूस होता है जब आप इतना अपना वेट लॉस कर लेते हैं, है ना। जी मैम। और इतनी सारी प्रॉब्लम्स शारीरिक, अगर हमारा शरीर ठीक नहीं रहता कुछ अच्छा नहीं लगता। आप कर लीजिए जितना, वैलेंटाइंस डे मना लीजिए, वैलेंटाइंस डे, शरीर अच्छा नहीं है वैलेंटाइंस डे क्या मनाएंगे, है ना। कुछ नहीं मना सकते अगर आपका शरीर अच्छा नहीं है। एनिवर्सरी पर, अपनी शादी की एनिवर्सरी पे बैठे हैं लेकिन शरीर से सारे प्रॉब्लम्स निकल रहे हैं, आ ऊ निकल रहा है, लेकिन क्या मनाएंगे आप अपनी एनिवर्सरी, है ना। तो शरीर अच्छा तो सब कुछ अच्छा, और शरीर जी अच्छा नहीं तो कुछ भी, कोई बुद्धि काम नहीं करती है, सारी इंटेलिजेंस रखी रह जाती है। तो शरीर की इतनी सारी प्रॉब्लम्स ममता जी ने अपने उस पर मतलब विजय हासिल कर ली। और जो 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 बची होगी, देखिए पूरी तरह से विजय हासिल करने के लिए तो लगातार बना पड़े रहना पड़ेगा, है ना। तो जो मैं है, से तो हाँ जी, 100% ठीक हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। 2 साल हाँ 1.5 साल कोई टैबलेट नहीं, कोई दवाई नहीं। वैसे तो हर वेरी, हफ्ते 2 बार डॉक्टर के यहाँ जाना ही जाना था। अच्छा जी, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मतलब पैसे जो है डॉक्टर के पास जा जाकर के निछावर करके आ जाइए, है ना। कितने पैसे हमारे, हमने डॉक्टर के पास जाके कितने पैसे बर्बाद किए होंगे, है ना। डॉक्टरी की जी लाइन ही चल इसीलिए रही है, अगर लोग बीमार ना पड़े तो डॉक्टरी की दुकान कैसे चले, है ना। जी तो जो है मतलब अपने पैसे बचा लिए और अच्छे कामों में वेस्ट करें, अपने पैसे अच्छे कामों में इन्वेस्ट करें, ना कि डॉक्टर के पास ले जाकर वेस्ट करें। डॉक्टर के पास जाते हैं, दवाई दे देता है। अब मुझे तो लगता नहीं कि कोई दवाई जो है कोई ज्यादा काम करती है, 50% ही कोई दवाई काम करती है। ज्यादा दवाइयां काम तो करती नहीं है। मोस्ट ऑफ द दवाइयां जो है, आप दवाइयां क्यों जाते हैं आप एक के बाद दूसरे डॉक्टर के पास, दूसरे के बाद तीसरे डॉक्टर के पास? क्योंकि आधी से ज्यादा दवाइयां जो आप डॉक्टर लिखते हैं वो काम तो करती नहीं है। इधर से उधर, फिर आप तभी इधर से उधर भागते रहते हैं, दवाइयों के चक्कर में पैसे वेस्ट होते रहते हैं हमारे। नींद नहीं आती थी, पूरी पूरी रात ऐसे ही टहलना होता था। बिल्कुल हम्म, नींद नहीं आती थी, कम से कम 6-7 महीने में बहुत दिक्कत हो गई थी। अच्छा जी, अच्छा जी। थैंक बिल्कुल यू नींद सो मच, कैसे थैंक यू टहलना। सो मच ममता जी।
नींद नींद के बारे में ही आज हम बात कर रहे थे। अगर नींद नहीं आती है तो हमारी सारी प्रॉब्लम्स डबल ट्रिपल हो जाती हैं, है ना। तो सोना जो है हमारे लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। थैंक यू सो मच, थैंक यू। तो बिल्कुल इतनी घबराहट होती थी कि बाहर जाके टहलना होता था। जी जी बिल्कुल। तो लेट से चाहे 8 बजे लेट जाओ तब सो जाओ, 11 बजे सो तब सो जाओ। वेरी नाइस। ऐसा ही होना चाहिए कि आपकी नींद जो है, आप बिस्तर में लेटे अपने सही समय पर, तो लेटते ही बस नींद आ जाए, है ना। सारी औषधि है नींद जो है, कुछ और नहीं है, औषधि है, बीमारियों की दवाई है। अगर आप सोएंगे नहीं तो सारी बीमारियां अपने शरीर को लगा लेंगे, और अगर आप सोएंगे अच्छे से तो आपकी बीमारी अपने आप चलती जाएंगी। थैंक यू सो मच ममता जी, थैंक यू सो मच। चलिए हमारा शेक ब्रेक का टाइम हो गया। फटाफट यहाँ से एक बढ़िया सा जिनचेक म्यूजिक सुनेंगे, ठीक है। एक बढ़िया सा म्यूजिक सुनेंगे और अपना शेक फटाफट बना करके लेकर आएंगे। चलिए देखिए बढ़िया सा कोई म्यूजिक लगाते हैं। कहाँ है म्यूजिक? हंसी खता वरना कोई कैसे भला चाहे किसी को बेपना, ऐ जिंदगी तू ही बता क्यों इश्क है गुनाह। खुदा खुदा जब बना सका ही बना है, खुदा खुदा जब बना सका ही बना। मैंने दिल से कहा ढूंढ ला ना खुशी ना समझ लाया गम, तो ये गम ही सही। मैंने दिल से कहा ढूंढ ला ना खुशी ना समझ लाया गम, तो ये गम ही सही। तुमसे ज्यादा मैं ना जानूं, तुमसे खुद को मैं पहचानूं, तुमको बस मैं अपना मानूं। माया वास्ते जा भी दूं, मैं गवाह मां भी दूं, किस्मतों का लिखा मोड़ दूं। बदले में मैं तेरे जो खुदा खुद भी दे, जन्नतें सच कहूँ छोड़ दूं। तेरे इश्क ने साथिया मेरा हाल क्या कर दिया, तेरे इश्क ने साथिया मेरा हाल क्या कर दिया। तेरे नाम हमने किया है जीवन अपना सारा सनम, हो जीवन अपना सारा सनम। प्यार बहुत करते हैं तुमसे, इश्क है तू हमारा सनम, हो इश्क है तू हमारा सनम। दिल का दरिया बह ही गया, इश्क इबादत बन ही गया। खुद को मुझे तू सौंप दे, मेरी जरूरत तू बन गया। बात दिल की नजरों ने की,
सच कह रहा तेरी कसम, तेरे बिन न लेंगे एक भी दम, तुझे कितना चाहें और हम तेरे साथ हो जाएंगे खत्म, तुझे कितना चाहें और हम। रांझण दे यार बुलिया, सुन ले पुकार बुलिया, हाँ तू ही तो यार बुलिया, मुर्शिद मेरा तेरा मुकाम कमले, सरहद के पार बुलिया, हाँ परवरदिगार बुलिया, हाफिज तेरा मुर्शिद मेरा। छोड़ दिया वो रास्ता जिस रास्ते पे तुम थे गुजरे, तोड़ दिया वो आईना जिस आईने में तेरा अक्सर तू जो नहीं है तू कुछ भी नहीं है, ये माना कि मैं फिर जवां है, हंसी है। तू जो नहीं है तो कुछ भी नहीं। तेरी खुशी ना हो शामिल। चीयर्स करेंगे सभी। यही हमारा जो है सबसे बढ़िया एकदम ब्रेकफास्ट, जिनचेक ब्रेकफास्ट। ब्रेकफास्ट कुछ लोग के घरों में तो ब्रेकफास्ट बनाने की चिंता भी खत्म हो गई होगी, है कि नहीं, है ना। तो ब्रेकफास्ट बनाने की चिंता भी खत्म और बढ़िया बिना टेंशन वाला कि भाई आज क्या बनाएं कल क्या बनाएं और किस में कितना न्यूट्रिशन है। हमारा जो है पूरा न्यूट्रिशन से भरा हुआ एक ब्रेकफास्ट जो है वो रेडी हो गया है कि नहीं। ऑल राइट, थैंक यू सो मच। चलिए चीयर्स, चीयर्स तो चीयर्स हो गई। ऑल राइट, चलिए तो आज का सेशन का समापन करेंगे। और आज हमारे साथ में पोदार जी तो अभी नहीं है, तो आज जिनको भी कुछ इस तरह का कोई क्वेश्चन होगा अपना डाइट से रिलेटेड या किसी तरह के कोई क्वेश्चन होगा, अपने अपने कोचेस के पास में अप्रोच कर लेंगे। और जो है दिन भर के सेशन का आज का प्रोग्राम रहेगा वो आपको ग्रुप में आता रहेगा, आपको लिंक्स आते रहेंगे, आप उस तरीके से ज्वाइन करते रहिएगा। 9 o'clock हमारा ब्रिज सेशन होगा और जिसमें यहाँ पर 3 दिन हो गए जिनको ज्वाइन किए हुए, वो लोग ज्वाइन करेंगे आगे की प्रक्रिया को समझने के लिए। फिर 10 बजे डाइट प्लान होगा, जिसको अभिषेक मिला है पिछले 2-3 दिन के अंदर, जिनको अभी अभी अपना प्रोडक्ट्स मिले हैं वो डाइट प्लान के लिए ज्वाइन करेंगे। और उसके बाद 5 बजे हमारा जुम्बा सेशन होगा, 5 बजे जुम्बा सेशन होगा, उसको ज्वाइन करेंगे। जुम्बा बहुत मतलब सिर्फ लेडीज के लिए नहीं है, जेंट्स के लिए भी है। ऐसा ना सोचे ये भाई डांस वर्कआउट है, जुम्बा है, ये तो लेडीज के लिए होता है, जेंट्स के लिए भी होता है। वेट लॉस की जरूरत सबको है और जुम्बा एक ऐसी चीज है जिसमें हम इंजॉय करते हुए अपना वेट लॉस करते हैं और आपको पता भी नहीं चलता है कि आपने इतनी एक्सरसाइज कर ली। ठीक है, तो जुम्बा ज्वाइन करेंगे 5 बजे। 6 बजे PIP प्रोग्राम होगा और 8 बजे हैप्पी टू हेल्प होगा, जिसमें 3 दिन हो गए जिनको ज्वाइन किए हुए यहाँ पर, वो लोग आएंगे हैप्पी टू हेल्प में। और 9:30 पर कस्टमर केयर प्रोग्राम होगा, जिसको किसी भी तरीके की कोई क्वेश्चन है, किसी तरीके की समस्या है, किसी भी तरीके की कोई प्रॉब्लम है, वो जानना चाहते हैं उसके बारे में, तो कस्टमर केयर प्रोग्राम को ज्वाइन करेंगे। चलिए बहुत बढ़िया, थैंक यू सो मच एवरीवन। आप सभी का दिन मंगल में रहे और सभी का दिन जो है वो खुशियों से भरा रहे, ऐसी मेरी आशा है। और एक बार जो है सेशन का समापन करेंगे लाफ्टर के साथ। ठीक है, जब तक लाफ्टर नहीं हो तो मजा नहीं आता, तो एक बार लाफ्टर के साथ में जरूर सेशन का समापन करेंगे। शेक को थोड़ा सा 1 सेकंड के लिए साइड में रखेंगे और जोरदार हंसी के साथ में सेशन का समापन करेंगे। 1 सेकंड रुकिए, मैं जो हूँ अपने आप को स्पॉटलाइट से हटा देती हूँ ताकि सब लोग दिखाई दे एक साथ। देखिए सबके पास मैसेज आ रहा होगा, सभी के पास एक मैसेज आ रहा होगा अपने आप को अनम्यूट करने का। जल्दी से अपने आप को अनम्यूट कर लेंगे। देखिए मैसेज पहुंचा सबके पास। लाफ्टर के साथ में सेशन का समापन करेंगे। ठीक है,
थैंक यू एवरीवन। आप सभी लोगों का दिन मंगलमय रहे, खुशियों से भरा रहे। चलिए एक बढ़िया सा म्यूजिक सुनते हुए अपने सेशन को चलते रहने देंगे। अपने आप से फिर अपना सेशन हमारा क्लोज हो जाएगा और अपना ड्रिंक आराम से एंजॉय करते हुए पीते रहेंगे। ठीक है, चलिए बहुत तो फिर खुशी क्या है तेरे बगैर जो गुजरे वो जिंदगी क्या है। तुझे मैं प्यार करूं और इतना प्यार करूं कि जब तलक मैं जीऊं सिर्फ तेरा इंतजार करूं। बातों को तेरी हम भुला ना सके, होके जुदा हम ना जुदा हो सके। दिल में है जिंदा हर घड़ी तू कहीं, होके जुदा हम ना जुदा हो सके। मुझे खोने के बाद एक दिन तुम मुझे याद करोगे, फिर देखना मिलने की मुझसे तुम फरियाद करोगे। अब और क्या कहना होगा हमने, करना था जो वो कर लिया तुमने। शायद रहूं या न रहूं दिलबर, बदला कभी फैसला तुमने। इसमें तेरा घाटा मेरा कुछ नहीं जाता, ज्यादा प्यार हो जाता तो मैं सह नहीं पाता। साथ छोड़ूंगा ना तेरे पीछे आऊंगा, छीन लूंगा या खुदा से मांग लाऊंगा, तेरे नाम तकदीरां लिखवा